और भाई यहाँ पे भालू का मूवमेंट है, भालू रानी अगर सामने आ गई। कभी कभी ज़िंदगी हमें मौत के बहुत करीब ले जाकर जीने की असली वजह समझाती है। कैंसर ने मेरी एक किडनी छीन ली, लेकिन शायद भगवान ने बदले में मुझे एक नई ज़िंदगी दे दी। अब एक किडनी है, लेकिन जीने का जुनून पूरा है। और इसी जुनून के साथ मैं निकल पड़ा हूँ उन अंतहीन सड़कों पर, जहाँ मौसम हर पल बदलता रहता है, पहाड़ खामोश रहते हैं और बारिश शायद फिर कोई नई कहानी लिखने वाली है। तो चलिए, मेरी आँखों से, मेरी नज़र से इस खूबसूरत सफ़र को महसूस कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी वैन लाइफ नहीं है, ये मेरी दूसरी ज़िंदगी है। ओ भाई साहब, भाई गाड़ी गर्म हो गई है। तो भाई मेरा नाम है सत्या, मैं प्रीमियम वैन लाइफ जीता हूँ। अपनी गाड़ी निसान इवालिया, उसी में रहता हूँ और उसी में पूरा देश घूम रहा हूँ। राइट नाउ मैं एक ऑफबीट हिमाचल की खोज में निकला हूँ अपनी बरेली की बर्फ़ी के साथ। बट भाई बहुत कैडी चढ़ाई थी और पहुँच तो गया हूँ इस टापू में। किसी ने बताया था ये टापू है और बड़ा प्यारा है। यहाँ पे चारों तरफ बादल देख रहा हूँ ऊपर उड़ते हुए आ रहे हैं। 360 डिग्री का व्यू है और गाड़ी बिल्कुल गर्म हो चुकी है और थोड़ा सा इसको खोल के ना ठंडा कर रहा हूँ मैं। और मैं अपने पास कूलेंट है, कूलेंट भी डाल देते हैं। भाई जो ड्राइविंग बिल्कुल नहीं जानते उस लोकेशन में बिल्कुल ना आए, क्योंकि भाई गाड़ी चलाना एक सक्रिय रोड में और वो भी बिल्कुल तीखी चढ़ाई अराउंड 45 टू 50 डिग्री का स्लांट में, 60 डिग्री भी हो सकता है, बहुत मुश्किल होता है। भाई मैं तो ले आया, बाकी देखते हैं। गाड़ी पूरी गर्म है। थोड़ा सा मैंने खोल दिया था। आज इस ऑफबीट लोकेशन में दोपहर तक पिकनिक बनाऊंगा और फिर मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से एक और जंगल का रास्ता है, मुझे वो एक्सप्लोर करना है। खुल नहीं रहा है, खोले। बेकार कूलेंट है, फेसबुक से मंगवाया था, उससे बकवास कूलेंट मंगवा लिया यार मैंने। पानी पानी है, बिल्कुल मत लेना ये ब्राउन का। चलो यार, कुछ ना होने की वजह से कुछ तो है। तो ये है जी नज़ारे, अपनी प्यारी राम प्यारी बरेली की बर्फ़ी खड़ी हुई है अकेली, चारों तरफ नज़ारे देख रही है। जुलाई का महीना है
और बादल छाए हुए हैं। कोई भी टूरिस्ट अब हिम्मत नहीं कर रहा हिमाचल आने की भाई, बट आपका भाई आपको पता ही है। देख रहे हैं नज़ारे, ये PWD का गेस्ट हाउस है उधर सामने। तो भाई साहब ये है एरिया, बता देता हूँ आपको, शराई कोटी मंदिर की कार पार्किंग। इसमें मैं खड़ा हूँ। जुलाई का माहौल महीना है और मानसून आ गया है, इसलिए इस समय मंदिर में कोई नहीं है। जैसे अगर आप मई जून में आएंगे तो भीड़ ही भीड़ होगी। तो यहाँ पे कैंपिंग ओवरलैंडिंग अलाउड नहीं है। आज मैंने ऑफ सीज़न में आया हूँ जब दूर दूर तक कोई आने को तैयार नहीं, बिकॉज ऑफ मानसून। लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, वाटर की प्रॉब्लम है हर जगह। मैंने रिस्क लिया, मैं आ गया और मुझे मौका मिल गया है यहाँ पे इवन स्टे करने का भी रात को। बट मैं ये रूल तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भाई प्रथा है, जो लोग ड्रिंक करते हैं और नॉनवेज खाते हैं, इवन एग भी खाते हैं, वो अलाउड नहीं है इस लोकेशन में आने के लिए और रुकने के लिए। इवन 3 दिन पहले उनको एग छोड़ना पड़ेगा और अगले दिन एग नहीं खाना होगा, तभी वो यहाँ पे आए, नहीं तो देवी देवता बुरा मान जाते हैं। ये यहाँ की प्रथा है। बाकी आप लोगों की मर्जी भाई, मैं तो आपको सिर्फ बता सकता हूँ जो प्रथा है वो बताई है मैंने। मुझे फ्रूट निकालनी है और एक गुलाब का फूल। अब ये माता रानी को चढ़ा के फिर प्रसाद लेके आते हैं। चलिए, तो जी गाड़ी खड़ी कर दी है, देखिए वहाँ पे उस टापू में, और वहाँ से मैं निकल रहा हूँ आगे की ओर। और ये ले लिया मैंने फल माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो बोलो माता रानी की जय हो। ऑल दो मुझे चेन अगर नीचे देखी होगी, वो मेरे लिए खोलने के लिए कह रहे थे, बट मैं कहा नहीं यार, सिर्फ मेरे लिए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और भाई यहाँ पे भालू का मूवमेंट है, भालू रानी अगर सामने आ गई तो हम तो निपट जाएंगे, बट माता रानी की लोकेशन है, कुछ नहीं होगा। मैं उसी जगह जाता हूँ जहाँ पे दूर दूर तक कोई आदमी नहीं होता। तो जी एक है ये रास्ता और एक ये रास्ता, मैं तो शॉर्टकट लेता हूँ यार। इंगेज कर ली अपनी 4x4 इंगेज कर ली, जो काफ़ी कम लोगों के पास गाड़ी तो होती है, बट असली ज़िंदगी में नहीं होती। भाई वॉक करो, सेहत बनाओ, तभी आप ऐसे नज़ारों का मज़ा ले पाएंगे। नहीं तो 10,000 फीट में सांस लेने में दिक्कत। पैसा होगा, सेहत नहीं होगी, गाड़ी होगी, सेहत अलाउ नहीं करेगी चलाने के लिए। तो भाई ऐसा काम हमें करना नहीं। सेहत बनाओ, पैसा का तो कमाते रह जाओगे भाई, पैसा तो यहीं पे धरा धरा रह जाएगा। राजा महाराजा का रह गया, आप क्या छोटी मोटी चीज़ हो। और मैं लगभग मंदिर पहुंच गया हूं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, मिलके बोलो, मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो भाई साहब दर्शन करके आ गया हूँ मैं, और बहुत अच्छे बढ़िया दर्शन हुए। पंडित जी थे, और ये पानी डाल रहा हूँ भाई अपने प्रसाद जो मिला है मुझे माता रानी से, और खाया जाए भाई, भूख लग रही है बहुत तेज। मैंगो खाएंगे भी, मैंगो। बहुत बढ़िया।
मज़ा आ गया भाई। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ से छोटा सा एक स्टे करके मैं निकल रहा हूँ, और मुझे कह रहे हैं रुक जाइए, बट मुझे रुकना नहीं है। ये रूल सबके लिए होना चाहिए, मेरे लिए स्पेशली नहीं तोड़े ये लोग, जिससे कभी उनको क्या पता चेप आ गया, तो उनको क्या पता यूट्यूब में आएगा ही। तो ये प्रथा सबके लिए है, तो ये प्रथा मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, तो मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, और इस सुंदर पावन बढ़िया लोकेशन से मैं निकल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे इतनी सुंदर क्यों मिल गई है, क्योंकि मैं आया हूँ ऑफ सीज़न में। अगर कोई सीज़न में आएगा तो यहाँ भीड़ होगी, तो उसको मज़ा नहीं आएगा। मैं तो भाई चांस लेता हूँ। आई एम द लकीस्ट पर्सन, गॉड हैज़ मेड मी लाइक दिस। ना मुझे कैंसर होता, क्या मुझे किडनी में कैंसर होता, ना मैं किडनी निकाली जाती, ना ही मेरी ज़िंदगी को जीने की तमन्ना जागती। और मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ वो इसलिए जी रहा हूँ कि दुनिया मेरी है, इस दुनिया का मैं एक पार्ट हूँ। मुझे एंजॉय करने दो द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब। फल गिरता नहीं है, ऊपर से नीचे रह जाता है और डिजॉल्व हो जाता है। खाद बनाएगा ये।